इसको पढ़ाएंगे वो चाहिए। ओके सर। I welcome you all at online platform of Career Point Training Center. आज बायोमोलिक्यूल्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स की ओल्ड डेफिनेशन क्या थी। कार्बोहाइड्रेट्स आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, लेकिन वो डेफिनेशन फेल हो गई थी, आपको याद होगा। तो नई डेफिनेशन बनाई गई कि कार्बोहाइड्रेट्स आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। तो उस पर हमने डिस्कशन किया कि कैसे कार्बोहाइड्रेट्स का हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ओस का मतलब शुगर होता है, याद है आपको। OSE मीन्स शुगर, दोज कार्बोहाइड्रेट्स विच आर स्वीट इन टेस्ट। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हमको आज डिस्कस करना है ग्लूकोज। यहाँ हम आज पढ़ने जा रहे हैं ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है बताइए। C6H12O6, दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, ग्लूकोज के बारे में आपको जानना चाहिए कि इसके सोर्स क्या हैं। तो इसके सोर्स हैं प्लांट्स, पौधों से ये प्राप्त होता है। अच्छा, इसके सोर्स हैं फ्रूट्स, ठीक है। इसके सोर्स हैं सीरियल्स, अनाज, इनसे भी ये प्राप्त होता है, ठीक है। अच्छा, इनका प्रिपरेशन कैसे करते हैं और समझते हैं। व्हाट इज द प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन कैसे, इनके निर्माण की विधि है, निर्माण विधि, प्रिपरेशन कैसे प्रिपरेशन किया जाता है। तो देखिए, ग्लूकोज आपको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है फर्स्ट मेथड, बाय यूजिंग सुक्रोज। सुक्रोज, सुक्रोज जानते हैं ना, C12H22O11। सुक्रोज तो आप यूज करते होंगे घर पे, चीनी, चीनी को सुक्रोज कहा जाता है। दिस इज C12H22 एंड O11। इसको आपको पानी में मिला लेना है, ठीक है। तो दो यूनिट्स आपको मिल रही हैं, कौन कौन सी, C6H12O6 एंड दिस वन आल्सो C6H12O6। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज। And what is this? This is called fructose. Fructose. This is glucose and this is fructose. अच्छा, आपको जानना चाहिए बाबू कि देखिए ये केवल 1.1% होता है, यानी इसका मतलब 98.9% आपको ग्लूकोज मिलता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो ग्लूकोज सस्ता है, ठीक है। नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ा जाए, ठीक है। ओके, इसके बाद सेकंड हम लोगों का ग्लूकोज का प्रिपरेशन जो मेथड होता है, मैं आपको बताता हूँ। सेकंड, बाय यूजिंग माल्टोज। माल्टोज से कैसे बनाते हैं, देखिए माल्टोज का फार्मूला होता है C12H22O11। माल्टोज, अब आप बहुत तो बोल रहे हो कि माल्टोज का भी फार्मूला सुक्रोज है। अरे भाई, सुक्रोज का ये आइसोमर ही तो है। दिस इज H2O। व्हाट इज दिस, 2 यूनिट्स ऑफ C6H12O6, यानी ये दोनों यूनिट किसकी बनेंगी, ग्लूकोज, सही है। तो माल्टोज से भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तीसरी मेथड देखिए, थर्ड वन, फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से कैसे बनाते हैं, देखिए स्टार्च से आपको ग्लूकोज बनाना है, तो स्टार्च का फार्मूला क्या है, C6H10O5। इसकी n यूनिट्स जुड़ी रहती हैं, तो इसको स्टार्च कहते हैं। अच्छा, एक स्टार्च में देखो आप, इसमें H2O कम है तो ये ग्लूकोज बन जाएगा, तो n यूनिट्स है ना, तो आप n यूनिट्स H2O का लगा लो, और क्या बन जाएगा यहाँ से
n मॉलिक्यूल्स ऑफ C6H12O6, यानी ये आपको ग्लूकोज मिल जाएगा। यहाँ पे समझे हैं? देखिए जैसे एक यूनिट स्टार्च की जो है उसमें ग्लूकोज बनने के लिए क्या करना है, तो H2 जोड़ दें और एक O, तो ये आपका हो जाएगा ग्लूकोज। तो यदि n यूनिट्स में कितने H2O कम पड़ेंगे, n, तो n को जोड़ दिया तो n ग्लूकोज हो। ठीक है, बढ़ जाए आगे। ओके, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद स्थिति आती है स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इस पे। स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, देखिए ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स क्या है, समझते हैं इसको भाई। देखिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर सबसे पहले प्रपोज्ड बाय फिशर। इसको सबसे पहले फिशर नाम के साइंटिस्ट ने दिया। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर किसने प्रिपेयर किया सबसे पहले, फिशर। अच्छा, फिशर ने क्या कहा कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज इज, बताइए बताइए बताइए, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बोला था ना, याद है आपको, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ग्लूकोज। तो कैसे फार्मूले को बनाया, बोला कि ये CHO है मतलब एल्डिहाइड, इसके बाद ये C का मतलब यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या किया, फिर ये C को यहाँ पे दिया H और यहाँ पे क्या दिया OH, बस यहीं पे डिफरेंट है। फिर ये C दोनों साइड में OH रहते हैं, याद है आपको। फिर ये C यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या आया H, फिर ये CH2OH। ध्यान से देखिए C कितने हैं, 6। ठीक है, अच्छा इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं CHO, फिर इसके बाद CHOH कितनी बार, 4 बार, फिर यहाँ पे आया CH2, देख रहे हैं, CHOH कितनी बार आया, 1 2 3 4 बार, तो 4 बार कर दिया, और ये CH2 है, ये ग्लूकोज का शॉर्ट फॉर्म है ना। अरे इसी फार्मूला यही है, बस इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, ठीक है। अच्छा, तो आपको पता है ना कि पहली बार जब ग्लूकोज का जब स्ट्रक्चर ऐसे फिशर ने दिया होगा तो हम लोग उसका सिर खा गए होंगे, कैसे तुम्हें पता है कि इसमें एल्डिहाइड है, कैसे पता है कि इसमें 5 OH है ना, तमाम क्वेश्चन तो आएंगे ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत अच्छी चीज, सुनिए। क्या हुआ कि जैसे जब लोग फिशर का जब सिर खाने लगे तो यहाँ से एक टॉपिक शुरू हुई, एविडेंस, एविडेंस ऑफ फिशर स्ट्रक्चर ऑफ फिशर्स स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यानी क्या शुरू हुआ, सुनिए, शुरू हुआ कि ग्लूकोज की फिशर संरचना के प्रमाण। कैसे पता कि फिशर सही बोल रहा है, देखिए फिशर ने क्या क्या एविडेंस दिया, क्या क्या प्रमाण दिया कि मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया वो सही है। भाई प्रमाण देना पड़ेगा ना, नहीं तो लोग कैसे मानेंगे कि आपके स्ट्रक्चर सही है। तो इसके लिए समझिए, पहला प्रमाण उसने क्या दिया, पहला दिया कि बाय नोइंग द परसेंटेज composition of elements present in glucose, its chemical formula was found to be C6H12O6। मतलब देखिए, बोला कि जैसे जब हम ग्लूकोज में एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करते हैं तो हमको इसका फार्मूला क्या मिलता है, C6H12O6। अब कैसे फाइंड करते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा, केल्डॉल मेथड, ड्यूमा मेथड, है ना। तो इन सब से जब हम फाइंड करते हैं
तो ये आपको ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या मिलता है, C6H12O6। ठीक है, तो मतलब ये फार्मूला सही है। ओके, आगे बढ़े। आप देखिए सेकंड बात क्या थी। सेकंड देखिए, देखिए भाई यहां से क्या बोला कि ऑन रिएक्शन विथ HI, ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज गिव्स नॉर्मल हेक्सेन, यानी ग्लूकोज ने नॉर्मल हेक्सेन दिया। मतलब क्या है, देखिए ये CHO था, ये CHOH कितनी बार था, 4 बार, और ये था CH2OH। अच्छा, इसका HI के साथ रिएक्शन कराया गया, तो जानते हैं यहां से हमको मिला CH3CH3CH2 कितनी बार, 4 बार, और ये मिला CH3। आप देख रहे हैं इसको, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये नॉर्मल हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन। और नॉर्मल हेक्सेन का बनना किस बात को प्रूव करता है कि all the 6 carbon atoms in glucose are arranged by single bonds। यानी ये सारे कार्बन किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से, ये इनको प्रूव करना था। ठीक है, जैसे HI के साथ रिएक्शन देने पे नॉर्मल हेक्सेन बन गया, इसका मतलब क्या था कि नॉर्मल हेक्सेन का बनना इस बात को प्रूव कर रहा है कि ग्लूकोज के सभी जो 6 कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। ठीक है, आगे बढ़े। आप सुनिए, अब तीसरी बात थी, लोग फिशर से पूछ रहे थे तुम्हें कैसे पता कि इसमें एल्डिहाइड है, तो हमको भी पता है, हम लोग तो एल्डिहाइड कीटोन पढ़ के आए हैं। देखिए कैसे, तीसरी बात कैसे पता चली उसे, ध्यान से। तीसरी बात में उसने क्या किया कि आपको पता है एक रिएक्शन जिसमें आपको याद होगा कि जैसे हमने क्या किया था कि RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R डैश लिया था, बोला था कि ये एल्डिहाइड हो सकता है या तो क्या हो सकता है, कीटोन, याद है। अरे R की जगह पे यदि C ले लें तो कीटोन हो जाएगा, और R की जगह पे यदि H ले लें तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड। ठीक है, जब ये एल्डिहाइड था तो आप याद करो इसका रिएक्शन जब हम कराते थे HCN से, याद है, HCN से याद करो, तो आपको क्या मिलता था, R के साथ C के साथ ये OH, ये मिलता था CN, और ये रहता था R। सही है, इसको हम लोग बोलते थे एल्डिहाइड या कीटोन का क्या बनता था, ये साइनोहाइड्रेन, याद है, साइनोहाइड्रेन। इससे प्रूव हो जाता था कि ये कार्बोनिल ग्रुप कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल ग्रुप। या एक और आता था, याद करो ऐसे कि R के साथ ये C डबल बॉन्ड O और ये रहता था R डैश। अब यहाँ से इसका रिएक्शन हम कर देते थे NH2OH से, याद करो भाई क्या इसका नाम था, हाइड्रोक्सी अमीन, याद है। ये एल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन करके ऑक्साइन बनाता था, पढ़ाया मैंने आपको। देखिए यहाँ से बनता था R के साथ C, ये R डैश, ये बनता था डबल बॉन्ड N के साथ OH, यानी ये बनता था ऑक्साइन। क्या बनता था, ऑक्साइन। तो फिशर ने भी कहा कि भाई जब भी किसी कार्बोनिल ग्रुप को प्रूव करना है तो हम एक उपाय कर देते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे, पता है। देखिए उसने क्या किया कि यहाँ से उसने लिया ग्लूकोज को, ये ग्लूकोज है CHO, और ये आपका है CHOH कितनी बार है, 4 बार, और ये आपका है CH2। अब क्या किया देखिए, इसको हम लिखते हैं ऐसे C डबल बॉन्ड O और ये, सही है। अच्छा, इसका रिएक्शन हम कराते हैं HCN से, तो क्या मिल सकता है हमको भाई, यहाँ से मिल सकता है C के साथ ये H, ये मिल सकता है OH, ये मिल सकता है CN, और ये सेम टू सेम हो गया, CHOH कितनी बार, 4 बार, और ये मिल गया CH2OH। क्या इस कंपाउंड को बोलेंगे, आपको मालूम है, इसको बोला जाएगा ग्लूकोज।
साइनोहाइड्रीन, ये ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन हो गया। ठीक। अच्छा, फिर इसका रिएक्शन कराया सी डबल बॉन्ड ओ, ये सिंगल बॉन्ड एच, और ये कर दिया सी एच ओ एच, कितनी बार? 4 बार। ये हो गया सी एच टू ओ एच। और इसका रिएक्शन जब कराया एन एच टू ओ एच से, तो क्या मिला? यहाँ से मिल गया सी, ये एच, ये डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड ओ एच, और ये मिला सी एच ओ एच। सेम टू सेम रखते ना, बोल नहीं रहे आप लोग? ठीक है, तो क्या इसका नाम रहेगा? इसका नाम रहेगा ग्लूकोऑक्साइन। ग्लूकोऑक्साइन, क्या इसका नाम है? ग्लूकोऑक्साइन। तो इन दोनों लोगों का बनना क्या प्रूव करता है? क्या प्रूव करता है? लिख लें इसको, बस एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ से फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन एंड ऑक्साइन proves that glucose has any carbonyl group present. जो लोग हिंदी में पढ़ते हैं वो लोग भी लिख रहे हैं कि साइनोहाइड्रीन और ऑक्साइन दोनों का बनना ये प्रूव कर देता है कि ग्लूकोज के पास कोई कार्बोनिल समूह है। ठीक है, कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, मैं मिटा रहा हूं तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं ना। ठीक है, चौथी बात सुनिए, फोर्थ सुनिए। अब बात है कि ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड कैसे है, कैसे आपको पता चला? देखो, मैं आपको उपाय लगाता हूँ, याद करिए कि जब भी हम कोई एल्डिहाइड लेते थे, याद करोगे, जब भी कोई एल्डिहाइड लेते थे तो इसका यदि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इससे यदि इसका ऑक्सीडेशन करा दें तो क्या बन जाता था? कार्बोक्सिलिक एसिड। याद है आपको? और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में पहला नाम किसका लेते थे हम लोग? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O। नहीं तो याद करिए, AgNH3 का होल ट्वाइस और इसके ऊपर प्लस। याद है इसको क्या बोलते थे? टॉलेंस रिएजेंट। या इसका हम लोग यूज करते थे उससे फेरिंग्स रिएजेंट से। तीसरा फेरिंग्स रिएजेंट से लेते थे तो भी हमारा ये क्या बन जाता था? एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। फेरिंग रिएजेंट याद है? इसमें 2 सॉल्ट रहते थे, CuSO4 और सोडियम पोटेशियम टाइट्रेट। ठीक है, तो किसी को भी ले लिया जाए, चलो ग्लूकोज ले लेते हैं, CHO, ये हो गया CHOH, कितनी बार? 4 बार। ये हो गया CH2OH। ठीक है, अच्छा, इसके तीर के ऊपर हमने क्या लिखा? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ H2O, मतलब इसका नाम क्या है? ब्रोमीन वाटर। क्या नाम है इसका? ब्रोमीन वाटर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद होगा आपको? तो ब्रोमीन वाटर से लेते थे, क्या बनता था? CHO बदल जाएगा COOH में, ये बन जाएगा CHOH, कितनी बार? 4 बार। ये बन जाएगा CH2OH। क्या नाम था इसका? ग्लूकोनिक एसिड। यानी जब फिशर ने ग्लूकोज का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराया तो ग्लूकोनिक एसिड का बनना इस बात को प्रूव कर गया कि जिस कार्बोनिल ग्रुप का हम ग्लूकोज में बात कर रहे थे वो कार्बोनिल ग्रुप क्या था? एल्डिहाइड। ठीक है, यानी यहाँ पे हम बोलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोनिक एसिड बाय द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड ब्रोमीन वाटर, ठीक है, proves that the carbonyl group present in glucose is एल्डिहाइड। यही एल्डिहाइड है भाई, हिंदी वाले लोग भी लिखे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि
ग्लूकोज और ब्रोमीन वाटर के रिएक्शन से ग्लूकोनिक एसिड का बनना प्रूव कर देता है या सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में जिस कार्बोनिल समूह की बात की जा रही थी वो कार्बोनिल समूह क्या है? एल्डिहाइड। क्या है? एल्डिहाइड। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। अच्छा ठीक है, इसके बाद आते हैं। अब सुनिए, बहुत लोगों के मन में होगा कि सर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखेंगे तो क्या होगा। चलो हम देखते हैं भाई। देखिए, चौथा एविडेंस देखते हैं भाई। पांचवा ना, पांचवा देखिए, कोई भी हो नंबर कोई भी। चलिए पांचवा एविडेंस देखते हैं कौन सा है। सुनिए, पांचवा एविडेंस है कि यदि हम, जैसे हमने क्या किया कि यहाँ पे CH लिया, CHOH कितनी बार? 4 बार। एकदम याद कर जाओ इसको, CH2OH। अच्छा, इसका रिएक्शन किससे कराया? मान लो हमने करा दिया कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग है, वो बहुत ढेर सारे हैं ना, बोरा भर के मैंने आपको दिया है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कहा तो फिर क्या होगा? ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या बनेगा? COOH। ये तो CHOH कितनी बार रह जाएगा? 4 बार। और ये बनेगा COOH। क्या नाम है इसका, जानते हैं आप लोग? सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड है, ठीक है। तो सैक्रिक एसिड का बनना प्रूफ करता है कि क्या? क्या बताओ क्या? सैक्रिक एसिड का बनना, फॉर्मेशन ऑफ सैक्रिक एसिड proves that the glucose contain one aldehyde and टर्मिनल 1 डिग्री का अल्कोहल, यानी ग्लूकोज एल्डिहाइड कैरी करने के साथ साथ टर्मिनल पे, किसी एंड पे 1 डिग्री का अल्कोहल भी कैरी करता है। ठीक है, फिर से नोट कर लीजिए हिंदी वाले लोग कि सैक्रिक एसिड का बनना यह सिद्ध करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड के साथ श्रृंखला के अंत में 1 डिग्री का अल्कोहल भी उपस्थित है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ जाए। ओके, अब आइए, अब आपको सबसे बड़ी परेशानी कि सर कैसे पता चला फिशर को कि इसमें 5 OH ग्रुप है। तो इसमें पता क्या होना क्या है इसमें, है ना। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चला होगा। छठवीं बात, ये कैसे पता चला। देखिए, आपको एक बात पता है कि एल्कोहल एल्कोहल ठीक है, एल्कोहल जब कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो इसमें बनते हैं एस्टर एस्टर बनते हैं। ठीक, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई भी ग्रुप आप उठा लो। चलो हम ले लेते हैं एनहाइड्राइड, जो आपके बुक में दिया है ना, एनहाइड्राइड ले लेते हैं। तो इससे भी तो एस्टर बनाया गया है ना। और एस्टर बनाते हैं, देखो कैसे। आर के साथ ये रहता था OH, ठीक, और एनहाइड्राइड याद करिए, यहाँ से RC डबल बॉन्ड O, और ये रहता था RH। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता था, यहाँ से आप कोई भी ये वाला बॉन्ड तोड़ देते थे, याद है, कोई भी ये बॉन्ड तोड़ देते थे। तो इससे क्या बनता था, याद करिए, यहाँ से बनता था RC डबल बॉन्ड O, ये O और ये R एल्कोहल से आता था। और यहाँ से निकल के क्या जाता था, R-C डबल बॉन्ड O, और ये बनता था OH, यानी यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड निकल जाता था और यहाँ से ये फॉर्म हो जाता था एस्टर। याद है। अब देखिए ग्लूकोज में क्या हुआ, कैसे काम किया गया, सुनिए। ग्लूकोज में लिया गया CHO और ये लिया गया CHOH कितनी बार? 4 बार। और ये लिया गया, ध्यान से, ये लिया गया CH2OH। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका रिएक्शन कराया गया CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये O, फिर ये C डबल बॉन्ड O और CH3। याद करो इस एनहाइड्राइड का नाम क्या है, बताया मैंने आपको, क्या नाम है इसका? एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है? एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से इनका रिएक्शन कराया गया। तो याद करिए क्या क्या बनेगा, यहाँ से
कितने एसिटिक एनहाइड्राइड ले लें, देखो OH 4 यहाँ पे, एक यहाँ पे, 5, तो मैं इनके 5 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ। तो आप बताओ कितने कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर होंगे, 5 को। 5 को कौन से बाहर हुए, CH3 COOH बाहर हो गए। अच्छा, इसमें से H ही आपको गायब करना है। तो सुनिए यहाँ से क्या क्या बच रहा है, सुनिए भाई, यहाँ से बच रहा है CHO, ध्यान से, फिर कैसे लिख रहा हूँ मैं, ध्यान से भाई, CHO, और फिर देखिए क्या मैं कर रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये कितनी बार बना होगा, 4 बार, ठीक है। C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ से कितनी बार जोड़ लिया, 4 बार। और यहाँ से देखिए CH2O को रहने दे रहा हूँ, और फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये CH3, यानी क्या बना है, देख रहे हैं, ये बना है एसीटेट। तो क्या बना है ये, ग्लूको पेंटा एसीटेट। क्या बना है भाई, ग्लूको पेंटा एसीटेट, यानी ग्लूको पेंटा एसीटेट बना, ठीक है, ठीक है। तो ग्लूकोज की फिशर संरचना के संबंध में ये प्रमाण है, ठीक है। अब देखिए, तो फिशर के अनुसार ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे होनी चाहिए, पता चला आपको, मिटाए इसको, ओके मिटाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब फिशर के अनुसार ग्लूकोज कैसा है, समझिए, फिशर के अनुसार ग्लूकोज कैसा है, देखिए, ये आपका आया CHO, यहाँ से देखिए, C के साथ ये रहा OH, ये रहा, फिर ये C के साथ ये H और ये रहा OH, फिर ये C के साथ ये रहा OH, ये रहा H, फिर ये C के साथ ये OH, ये H, और ये रहा CH2OH। देखिए, पहले कमाल की बातें करते हैं, पहले सुनिए काम की बात। ग्लूकोज में जितने कार्बन पे मैं स्टार लगा रहा हूँ, पता है ना आपको, ये सभी कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन मतलब एक ऐसा कार्बन जिसके चारों बॉन्ड अलग अलग समूहों से बने होते हैं, अलग अलग रूप से जो बॉन्ड सेटिस्फाइड रहते हैं, सभी बॉन्ड देख रहा है ना, चाहिए ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी है, 4। तो यानी हम लोग यहाँ पे लेते हैं नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं, कायरल कार्बन कितने हैं ग्लूकोज में भाई, 4। अच्छा, अब ध्यान से, नीचे से जो सेकंड कार्बन है, नीचे से सेकंड कार्बन, यानी इसको मैं लास्ट कायरल कार्बन भी कह सकता हूँ। तो लास्ट कायरल कार्बन पे आप देखो, OH की पोजीशन राइट साइड में, राइट साइड में, तो इसीलिए इसको बोला जाता है डी ग्लूकोज। अच्छा, डी के साथ मैं एक और मीनिंग लिख रहा हूँ प्लस, और इसको मैं बोल रहा हूँ डी प्लस ग्लूकोज, आपको पता है ना। देखिए, डी का मतलब पोजीशन ऑफ OH एट लास्ट कायरल कार्बन इज एट राइट, ये राइट पे। अच्छा, प्लस का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लस, प्लस का मीनिंग है कि ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, डेक्स्ट्रोरोटेटरी भाई, ये ग्लूकोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, मतलब ये अपने ऊपर पड़ने वाले प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, समतल ध्रुवित प्रकाश को दाहिनी तरफ मुड़ेगा, ठीक है, दाहिनी तरफ मुड़ेगा, है ना, समझ में बात आ रही है, दाहिनी तरफ, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर में कोई भी आपसे पूछे कि डी क्या है, डी क्या, डेक्सोरोटेटरी है ना, डी मतलब है पोजीशन ऑफ OH एट लास्ट कायरल कार्बन इज एट राइट, है ना, ठीक है। और प्लस का मतलब क्या है, ग्लूकोज डेक्सोरोटेटरी, ग्लूकोज के पास कितने कायरल कार्बन है, 4, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, ये कैसे मीनिंग लिया गया है, तो देखिए, ये मीनिंग आपका लिया गया है किससे, समझिए, ये मीनिंग आपका लिया गया है, ये रहता है CHO, ये रहता है C के साथ OH, और ये रहता है H, और ये रहता है CH2OH। जानते हैं ये कौन है, ये आपका है ग्लिसरल डिहाइड। ग्लिसरल डिहाइड से ये मीनिंग उठाया था किसने, फिशर ने। देखिए, ग्लिसरल डिहाइड में ये कार्बन कायरल है, ठीक है, ये कार्बन कायरल है, तो ये कार्बन कायरल है, तो इसका जो OH है कायरल कार्बन पे राइट साइड में है, तो इसी के लिए इसको बोला जाता है D प्लस ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल डिहाइड। यहीं से आइडिया आया था फिशर को कि इसको डी का नाम देते हैं ना,
D प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। अच्छा, यही वाला ग्लिसरॉल्डिहाइड यदि ऐसे हो जाए CHO, ये C के साथ ये OH, ये H यहाँ हो जाए और ये CH2OH, तो आप देखो ये कार्बन तो अभी भी कायरल है और इसका OH लेफ्ट साइड में है, तो इसको बोला गया था L प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या बोला गया था इसको? L प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है, तो यहीं से आइडिया आया था फिशर में कि ग्लूकोज का रीनेमिंग D और L किया जाए ना। अबे L कर सकते हैं आप, यदि लास्ट कायरल कार्बन पे OH का पोजीशन लेफ्ट साइड में कर दें तो यही आपका L प्लस ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, प्लस माइनस कैसे हम पता करते हैं? तो भाई ये तो लैब से पता करते हैं ना कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को किधर रोटेट कर रहा है। कागज पे प्लस और माइनस जानने का कोई आइडिया नहीं है। ठीक, आपको मैंने पढ़ाया भी है कोएडिशन कंपाउंड में कि प्लस और माइनस जब आइडिया नहीं है तो हम किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। कल हम देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज।